नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है? अब बहुत आसान से आज देखेंगे हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बहुत आसान से, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अंत में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ तक देखिएगा तो ये स समीकरण क्या आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आइए बात करते हैं, ज़्यादा गप नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। मूल्य, ठीक है? द्विघात समीकरण और वो भी क्या गुणनखंड के माध्यम से करेगा तो बहुत आसान से समझेंगे। तो इससे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितने है 10 बराबर 0 है। सवाल तो यही है, ठीक है? तो पर इसको हम कैसे, तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जान लेंगे, ठीक है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए बराबर नॉट इजकल टू 0। समझे नहीं? कहेंगे यहाँ पर ये एक्स का जो स्क्वायर है उसका मान कुछ भी होना चाहिए, एक्स का मान बी का कुछ भी होना चाहिए, यहाँ सी भी, ठीक है? तो इस रूप में रहेगा तभी कहेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण है, इसी को गुणनखंड करना है। हाँ, अब देखेंगे द्विघात समीकरण में कितने अधिकता पावर 2 है तो x का मान 2 आएगा। अगर यहाँ x के जगह पर y भी रहेगा, जेडो कोई भी चर मान क्या रह सकता है, ठीक है? तो इसके कोई समस्या नहीं है, सही है, ठीक है? तो यहाँ y रह सकता है तो y के 2 मान आएगा, क्यों? जैसे देखे थे ना पीछे घात बहुपद में, तो 3 गो था अधिकता पावर अल्फा बीटा गामा, द्विघात बहुपद तो अल्फा बीटा शून्यक 2 गो, तो इसी प्रकार इसका शून्यक भी 2 गो आएगा, कौन कौन अल्फा बीटा, तो यहाँ x का मान 2 गो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अधिकतम पावर कितने है 2, तो 2 गो आ जाएगा। अधिकतम पावर 3 तो 3 गो आएगा, अधिकतम पावर 4 तो 4 गो आएगा, ठीक है? तो आइए हम आज बात करते हैं इसको। अब इसको मिटाए, चाहिए मिटाने से पहले एक बात समझिए, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे कैसे, तो कहेंगे आगे और पीछे वाला को गुना कर दीजिए, कर देते हैं। कहेंगे आगे पीछे वाला को गुना कर दीजिए, तो पीछे क्या है, कहेंगे एक्स स्क्वायर, पीछे क्या है एक्स स्क्वायर गुने कितने है आगे 10 है, ठीक है? क्या है 10, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 10 को एहन 2 गो फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितने -3 हो जाना चाहिए, ठीक है? तो इसको 10 को हटा दिए, एक्स स्क्वायर को हटा दिए, क्यों? एक्स स्क्वायर के जितना संग गुना होगा वही हो जाएगा। तो 2 को 2 से क्या करेंगे भाग देंगे और 5 से क्या होगा 5 एकन 5, तो 2 गो एहन फैक्टर में टूट गया, एगो 2 में एगो 5 में। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितने हो जाएगा 3। अगर हम माइनस में 5 या प्लस में 2 तो घट के -3 आएगा। इहो में x इहो में x कर दे, दोनों के गुना कर दे, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर नहीं आ गया। तो कहेंगे जोड़ने घटाने पर भी बीच वाला आ जाता है, गुना करने पर भी आगे पीछे का जितने गुना होता है उतने हो जाता है, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर का 10 को गुना करेंगे तो कितना आ गया 10 एक्स स्क्वायर, इसको खंड किए तो 5 और 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत प्यार से क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस कितने 5x, ठीक है? क्या 5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर 0। अब ये दोनों में कौन सा मान है, कहेंगे x है, ठीक है? तो x को घींच लेना, x 2 गो है, एगो को काट देंगे, क्या गो बचेगा एगो बचेगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्या होगा माइनस, ठीक है? x को काट दिए, देखिए ना ये जाके x को काट दिए x से, तो क्या हो गया बच गया 5 ना, वहां एक्स स्क्वायर था ना, तो बट्टा में x, तो इसमें क्या हो गया 2 गो x था, एगो x को क्या किया काट दिए तो बचा एगो, तो एगो यहाँ पर x को काट के बच गया 5। अब ये दोनों में कथी कॉमन है, तो कहेंगे इसमें x है, तो इसका मतलब 2 काट देंगे तो x बचेगा, में तो x नहीं है, 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 5, तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 को काट देंगे x बचेगा माइनस प्लस माइनस, 2 से इससे को काटेंगे 5 मतलब है बराबर 0, ठीक है? तो इसको मिटा दे, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? मिटा देते हैं, थोड़ा फ्रेश में अच्छा साफ सुथरा में लक्ष्मी के पास वही चीज है कि साफ सुथरा कर दिए, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे, देखेंगे एक घर में दोनों एक समान है, तो 2 गो एक रंग है तो एगो
को लिख देते हैं, ठीक है। तो एक को क्या किया, लिख दिए। यहाँ पर इंटू इसके शुरू भैया में क्या है, एक्स है, इसके शुरू भैया में क्या है, भैया 2 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के हिस्सा में है, किसका, x माइनस 5 के हिस्सा में है 0। इसमें देखिए क्या होगा, x प्लस 2 के हिस्सा में है 0। अब यहाँ x को रखेंगे, ई धक्का मारेगा इस साइड, तो उठ के आ जाएगा इस साइड पे, माइनस था तो प्लस, ठीक है। अब x को रखेंगे, इसको धक्का मारेगा भाई, उठ के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हमको पूछ रहा था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ मूल बराबर क्या था, x बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 2, यही चीज आपको पूछ रहा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दूसरे को भी क्या करेंगे, आगे पीछे वाला को गुना करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आगे आप पीछे और या तो गुना कीजिए, 6 गुने कितने होगा, 2x², 6 दूना 12, x² को साइड करेंगे, 12 को 2 एहन खंड करेंगे, तो 2 से 6, 2 से 3 टूट गया ना। अब 2 एहन बनाना है कि गुना करने पर कितने, 2 को 12x² हो जाना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर एगो x होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आइए, 2 दूना कितने हो गया, 4, ठीक है, और 3, 4 में से 3 जाएगा तो एगो नहीं बच जाएगा, प्लस में 4 माइनस में 3, तो एक बच गया, तो इसका मतलब ये 4x है, ये 3x है, तो एगो x बच गया। 4x को गुना करेंगे माइनस 3x है, तो कितने हो जाएगा, माइनस में 12x² नहीं हो जाएगा, आई माइनस से हुआ ना, एगो माइनस है, ई माइनस है, प्लस है, तो माइनस नहीं हुआ, तो 2 फैक्टर भी अपने को आ गया, ठीक है। तो आओ गुणनखंड होते हैं, तो कितने होगा, 2x², ठीक है, प्लस में कितने, 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर बात करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे 2x कॉमन है, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या करना है, x कैसे आया बता दिए ना, ये x² है, बटा में यहाँ 2 से कॉमन लेना, माने भाग देना, यहाँ 2x गुने कितने हो जाएगा, x 2 है, 2 गुने x बटा में यहाँ 2 गुने x है, तो 2 से 2 कटिस, x से x कटिस, बच गया एगो, तो एगो एक है, यहाँ 2 गुने ऐसे है, 4x है ना, तो ये ऐसे है, बटा में 2x, तो 2 दूना 4 है, x से x कट गया, बचेगा कितने, प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन कितने हैं, तो 3, अगर 3 3 काट देंगे बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 बराबर में 0। अब ये दोनों सजिया में, दोनों में एक के रंग है घर में, तो एगो, इस घर में कितने है 2x है, इस घर के पहिए माइनस 3 बराबर 0, दोनों घर में था तो एगो लिख दिए। यहाँ शुरू में 2x था, इसके शुरू में माइनस 3, तो दोनों को एक जगह घर में बंद कर दिया, ठीक है। अब 0 के का हिस्सा में, दोनों के हिस्सा में, तो लिख दिया दोनों के हिस्सा में, ठीक है। बीच में दीवार, अब ये किसके हिस्सा में, तो इसके हिस्सा में भी 0 हो गया। यहाँ x रहेगा, 2 को धक्का मार के उस साइड दे आएगा, कितने होगा, माइनस में 2। यहाँ पर क्या होगा, 2x रहेगा, 3 को भगाएगा उस साइड, प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस शुरू में नहीं लिखते हैं। अब ये x कहेगा हमको अकेला जान छोड़ दिया, रहेगा अकेला, अब इस साइड जाएगा, कितने होगा, 3/2। तो यहाँ आपको मूल बराबर क्या आ गया बाबू, x बराबर, तो कहेंगे माइनस में 2 आ गया और 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, तीसरा और चौथा देखेंगे, तीसरा पर से ज्यादा ध्यान देंगे, चौथा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखें। और इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा, लिखा होगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। वहां से जाके आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा से सीख जाइएगा, ठीक है। क्या रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। मूल अब सूत्र पे नहीं करना, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से देखेंगे, ठीक है। आइए पहले तो ये कहेंगे यहाँ पर, हाँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हम बार-बार वीडियो में इसमें द्विघात समीकरण भैया में बात करते हैं। तो ax प्लस bx और भैया c बराबर क्या होगा, 0 होगा। और द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, तो जिसका अधिकतर क्या हो, अधिकतर पावर 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण का मूल्य क्या वो आएगा, मूल्य x बराबर क्या आएगा, 2 को मान आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर x का मान हो सकता है 2, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, तो हम गुना में क्या करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2 रूट क्या होगा, रूट 2x² होगा, भैया 7x होगा, ठीक है। और भैया कितने 5√2 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि आगे और पीछे वाले को गुना करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, a और c को गुना करते हैं, a और c को गुना करते हैं, तो क्या हो गया ac, ac,
ठीक है, ए और सी को गुना करते हैं और हमको बी पुराना रहता है, क्या बी को ऐसन दूगो फैक्टर में तोड़ना है, ऐसन में कि गुना करने पर क्या हो जाए, ए सी हो जाए गुना करने पर, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, बी सी आ जाए, ठीक है। इस पे देखना, तो आगे और पीछे वाला को गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, √2 x गुने 5√2, देखिए ना ये एक्स स्क्वायर है, तो √5 को 1 से गुना कर, सॉरी √2 को √2 से गुना करेंगे क्या होगा, √4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 5 गुने बाहर आएगा 2 x स्क्वायर, कितने हो जाएगा 10 x स्क्वायर। अब 10 को 2 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि हमको जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है, या घटाने पर, तो 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, देखिए दोनों को गुना करने पर 10 x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x देंगे, यहाँ पे x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, जोड़ने पर 7 आ गया, तो माने 2 और 5 के फैक्टर में हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर तोड़ लेते हैं, क्या होगा, √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होगा 5x, ठीक है, और प्लस में 5√2 बराबर 0, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दे, चलिए ठीक, मिटा दिए, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो दोनों में कॉमन लेना है कितना, √2, तो √2 एक्स है दोनों में, तो एक्स। अब यहाँ इसमें देखिए कितने हैं, √2 x स्क्वायर है और √2 एक्स से भाग देंगे तो ये √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, दूगो एक्स है तो एगो एक्स कट जाएगा, बचेगा कैगो, एगो बचेगा ना, तो एगो को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कहेंगे जोड़ है तो कॉमन होगा तो जोड़ है। अब इसमें भाग देना है ना, रूट किसमें, 2 में, 2x में क्या करना है, √2 एक्स से भाग देना, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा कितने 2 सॉरी 2/√2, इसको परिमेयकरण कर देंगे तो √2 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा, ठीक है, तो 2 को √2 को गुना करेंगे 2√2 हो जाएगा, और यहाँ 2 को गुना करेंगे एगो बाहर, जय हिंद जय भारत, बच गया कितने √2, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने √2, आया समझ में इसका। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे 5 है, तो 5 काट दिए तो कितने होगा x, इसमें 5 काट दिए तो बचा कितने √2 बराबर 0, ठीक है, चलिए ठीक है। कहेंगे ए घर में और ए घर में दोनों में एक रंग है तो एक जगह लिख देंगे, ठीक है, और नहीं तो ऐसे इस घर के शुरू में कितने है तो √2x है, ठीक है, इस घर के शुरू में कितने है तो 5 प्लस में 5 है, ब्रैकेट बंद, इस दोनों घर में एक जैसा है तो एक जगह लिख देंगे, ठीक है, √2 बराबर 0, अभी 0 के का हिस्सा, दोनों के हिस्सा में, तो दोनों जगह लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ पर √2 रहेगा और इसको धक्का मारेगा, बचा जाएगा इस साइड -5, अब x कहेगा भाई हम अकेले रहेंगे, तुम चलिए जाओ कहीं और, तो ये अकेले रहेगा और ये उठ के बेचारा आ जाएगा किसके साथ, तो -5 के साथ, बट्टा में इधर गुना था तो इधर भाग। अब यहाँ पर बेचारा x क्या करेगा, धक्का मारेगा इसका √2 का, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √2, ठीक है, देखिए दोस्त धक्का मारने से क्या माइनस में पहुंचा देता है, ठीक है, तो आपका मूल्य क्या होगा -5 √2 और -2, ठीक है, तो ये वीडियो कैसा है ठीक है, हाँ आइए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको बढ़िया से ये करेंगे हई, ठीक है, तो हई क्या है यहाँ पर, तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इस 0 को क्या करना है, सबको बट्टा पर का जोड़ आता है ना, नहीं कुछ बट्टा में 1 नहीं कुछ 1, सब का यह गुत्था लेंगे, क्या होगा 8, 1 से भाग देंगे 8 में, 8 मतलब है 8 से इसमें गुना करेंगे 8 दूनी तो x² माइनस 1 से 8 में भाग देना है, क्या मतलब है 8 मतलब है 8 से गुना करेंगे 8x, आई जोड़ है तो जोड़ 8 से 8 में भाग देना है, एक मतलब है 1 से गुना करिएगा कितना आएगा 1 बराबर 0, और जब बराबर के इस साइड अब बराबर के उस साइड रहेगा बट्टा में तो क्या होता है तिरछी गुना, तो ई नयन से एनयन, एनयन से एनयन मिलेगा, माने तिरछी नयन मिल जाएगा, एक को x से गुना करेंगे क्या होगा 16x² माइनस इस सब में 1 से गुना होगा तो -8x प्लस 1, और 8 को 0 से गुना होगा क्या होगा 0, ठीक है, आया अब
अब इसको क्या करना, आगे पाछावैया को गुना कीजिएगा तो सोया एक्स स्क्वायर को गुना करना है, एक से कितने आएगा सोया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सोया को दो को फैक्टर में तो ऐसा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 8 हो जाए और उस दोनों को गुना करने पर कितने आ जाए, इतने आ जाए, ठीक है। 16 अब 2 से 8, 2 से 4, 2 से कितने, हाँ 2, 2 से 2, ये कान 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16, माने 4x को गुना करेंगे 4x से तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x को जोड़ेंगे तो माइनस 8x नहीं हो जाएगा है। तो यही तो दो फैक्टर तोड़ना था तो तोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, तो कहेंगे यहाँ पर लिख दीजिए 16x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। हाँ माइनस 4x और प्लस में एक बराबर 0, आया समझ में, इधर मिटा दे, चलिए कोई बात नहीं मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिएगा 4 है कॉमन, 4 एक्सो है तो एक्सो, 4 से 4 में 16 में भाग देंगे, 4 से 16 में तो क्या होगा, 4 चौकी 16, एक्स कट जाएगा, बचेगा एगो एक्स, माइनस तो माइनस, ठीक है। अब एक कान एक, तो एक कान एक, दोनों में क्या है माइनस, ठीक है, तो माइनस। अब क्या होगा, 4 4 होगा कॉमन, नहीं एक होगा माइनस कॉमन, तो एक माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक कान एक बराबर 0। अब इस घर के शुरू में कितने है, तो कहेंगे 4x है, इस घर के शुरू में कितने है माइनस 1 है तो माइनस 1 है, दोनों घर में कितने है, तो कहेंगे 4x माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर 0। अभी 0 इसके हिस्सा में भी है, इसके हिस्सा में तो 4x माइनस 1 बराबर 0, इसके हिस्सा में 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ठीक है 4x, अब ये 4x कहेगा भाई तुम एक को कहेगा तुम उधर जाओ, तो ये बेचारा चल जाएगा तो कितने हो जाएगा प्लस में 1, क्योंकि असगर था। अब एक्सो अपना खेल खेलिएगा, तुम उसको भगाया, एक्स कहेगा भाई हम अकेले रहेंगे तुम भी उधर जाओ, तो ये गुनाह में है तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर के साइड आएगा तो भाग में, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होगा, एक को उधर दिया आएगा तो माइनस में था तो क्या होगा प्लस चेंज, माने एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो रिश्ता चेंज, यहाँ पर भी इस गांव में है उस गांव में जाएगा तो रिश्ता चेंज, इधर माइनस है तो उधर प्लस, यहाँ पे x क्या में क्या है 4 गुना है तो एक में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। हमको पूछ रहा था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, 1/4, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा ही है, गुना आसान है, तोड़ देते हैं। आइए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बाबू, तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस क्या है 1 बराबर 0, तो 0 लिख दिए। आगे और पीछे वाला को गुना करते आए हैं गुणनखंड में, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, आगे और पीछे वाला को गुना कर देंगे। आगे में यहाँ है x स्क्वायर और गुना में कितने है 1, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 100x स्क्वायर होगा। 100 को ऐसा खंड करेंगे ना कि गुना करने पर 100 हो जाए, दूगो तो जोड़ने घटाने पर कितने हो जाए 20x हो जाए। तो आइए ना इसको खंड कर लेते हैं 100 को, तो 2 से भाग देंगे 50, और 2 से भाग देंगे तो 25, और 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 25। तो क्या होगा यहाँ पर कहेंगे आएगा 100 के 2 से 50, 2 से 25 और 2 से होगा नहीं होगा, कहेंगे सर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 का पेयर नहीं बनेगा, तो 10x को गुना कीजिएगा 10x से, तो क्या होगा 10 दाहे के 100 x स्क्वायर नहीं हो जाएगा आराम से, ठीक है। कहेंगे 10x माइनस में है, माइनस में 10x, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20x नहीं होगा, और दोनों को गुना करेंगे प्लस नहीं होगा, तो बहुत आसान तरीका था। आइए ना तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर है 10x, सॉरी यहाँ पे है 100, तो 100x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और 10x है तो 10x को माइनस दूगो तोड़ में इसे नमगा देंगे रबर के तरह, ठीक है। कितने के होगा तो 10 10 होगा, तो 10 10 है ना x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ पे अकेले है 10 है x है, इससे ज्यादा तो नहीं कॉमन ले सकते है ना, तो इतना ही होगा, ठीक है। तो कहेंगे 10 10 इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी x दोनों में है तो x 10 से काट देंगे 10 होगा, ठीक है। एगो x कट जाएगा, एगो x ये माइनस आई प्लस माइनस 10 से काट देंगे, एक के कान एक, 10 से कान 10, x x को काट दे तो कट गया। दोनों में कथी है माइनस, तो माइनस कॉमन ही है, एक कॉमन दोनों में है नहीं कुछ है, तो एक से भाग देंगे तो 10 बेचारा रह जाएगा अकेले। आई प्लस है माइनस है तो माइनस, एक के कान एक बराबर में 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा दोनों घर में कितने है 10
x माइनस 1 है तो 10x माइनस 1 कर दिए। ई 10x माइनस 1 के पहिए में कितने है तो 10x है। ई 10x माइनस 1 के पहिए कितने हैं माइनस 1 है तो बराबर 0 दे दिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं चाहिए। आइए ठीक है, तब दोनों में ये 0 होगा। कहते 10x माइनस 1 बराबर 0 और कितने होगा यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0 है ना। कोई समस्या हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है चाहिए। तो यहाँ 10x को रखेंगे, कहेंगे पहले 1 के भगाओ तब दोसर आएगा ना। हाँ, 1 को भगा दिए अब तब यहाँ दोसर को ही आए। ठीक है, तो क्या होगा 1/10 आ गया तो 10 1 पर 10 है ना, तो 1/10। ठीक है, अब यहाँ उहे काम करेगा भाई, एगो को भगा दिया ये रखेगा, इहो करेगा एगो को भगा देगा इधर, तो ये बेचारा इधर आएगा तो प्रयास जो घाटा में था वो फायदा में हो गया। चलिए ठीक है, ये अब क्या करेगा एक्सो एका धोखा देगा है ना, देखो देगा अब यहाँ। ठीक है, तो एक्स अब यहाँ क्या होगा 1/10 इहो धनिक हो गया आते आते, इहो 1/10। ठीक है, यो अब यहाँ मूल बराबर क्या होगा x बराबर 1/10 और यहाँ पर 1/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गुणन तो कह रहा है यहाँ पर कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 को हम लिख दिए हैं, दो क्वेश्चन था उदाहरण में 1 और 2, तो हम दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कोई मिलाकर 45 कंचा। कंचा समझते हैं वो जो तेगो धरती पर घिप्पो बना देता है, उसमें गोली जो फंसाता है ऐसे मार के मारेंगे निशाना घुप जाएगा है ना, तो वही कंचा छोटा गोली। दोनों मिला के कितने हैं 45 गो है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खेलते खेलते घिप्पो में पियाते पियाते क्या होता है 5 गो गायब हो जाता है, तो 5 गो को गायब कर दिया माने खो दिए। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के मिला के 45 गो कंचा था, 5-5 गो गिरा दिया कहीं न कहीं माने खो दिया, और जो बच गया ना तो दोनों को गुना किया। ठीक है, और जब दोनों को गुना किया तो 124 हो गया। तो कहता है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, माने शुरू में कितने के पास कंचा था, माने गोली कितने थे गुप्पो में पियाने वाले। ठीक है, कितने थे तो वो जानेंगे। आइए तो पहले यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हाई, बहुत प्यार से। ठीक है, हाई लिखें, थोड़ा इधर साइड से लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि जगह बचेगा तो फिर उसमें एक में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना कि जॉन के पास कंचे 100 कंचे कितने हैं एक्स। ठीक है, तो जीवंती का है बचेगा तो लिखेंगे जीवंती के पास, जीवनती जॉन है, जान नहीं है, जान नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जॉन है, तो जीवंती के पास पास कंचे कितने हैं बाबू, जीवंती के पास कितने होगा, तो जीवंती के कितने दोनों मिला के 45 था। हाँ, तो 45 जो घटा देंगे एक्स जो उसके भैया जॉन भैया देखिए 45 टोटल भैया के था, जॉन को एक्स माने एक्स हम क्या करेंगे 45 में से जो घटा देंगे तो वो कितने बचेगा। हाँ? कहेंगे भाई 10 एगो का है, एगो का 15 है, दोनों मिला के 35 है। एगो को हमको पता है कि 15 है तो घटा देंगे तो सॉरी 25 है यहाँ, एगो को पता है कि हमको 15 है तो घटा देंगे तो 10 होगा ना। है? तो ठीक है, ऐसे ही जो हमारे दोनों मिला के 45 था उसमें से एगो को माने एक्स है, एगो घटा देंगे तो दूसरी को आ जाएगा। ठीक है, अब कहेगा जॉन 5 गो को क्या करता है, जॉन जॉन 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे खो देते हैं, खो देते हैं। तो 5 कंचे खो देते हैं तो उसके पास एक्स था, एक्स में से 5 को क्या किए गायब कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं जीवंती, जीवंती भी क्या करती है तो 5 गो को खो कंचे को क्या करती है खो देती है। कितने का पास था, एक पास था कितने 45 माइनस एक्स था, इनमें से 5 गो को खो दिया। ठीक है, तो आइए 5 गो को, तो 45 माइनस एक्स माइनस क्या होगा 5 होगा, तो 5 दे दिए। ठीक है, बराबर कितने यहाँ होगा 40 घटेगा माइनस में एक्स, तो एक्स दे दिए। ठीक है, तो एक्स आ गया। अब कहता है इस दोनों का गुणनफल, देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है गुणनफल कितने दिया है 124 तो 124। अब इसका ये
कहाँ गया भाई, ये 5 को घटा वो, कहा ना 5 को खो जाने के बाद, तो x माइनस 5 आ गुना कितने 40 माइनस x, इस दोनों को माने खो जाने के बाद जो बचा उस दोनों को गुना करके कितने आया, तो 124, तो 124 लिख दिए, बहुत आसान से, ठीक है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर एगो को छुड़ाएंगे और दोनों को सटाएंगे, एगो छुड़ाए इस दोनों को आके सटा दिए यहाँ पर, ठीक है। इस दोनों में से एगो को छोड़ा दिए, -5 ना, एगो तो छोड़ाए थे और -5 बचा था 5, कितने होगा 40 माइनस एक्स बराबर कितने 124, 124 लिख दिए। अब ये गेट पर खड़ा है एक्स, तो 40 बाहर आएगा, गुना होगा प्लस माइनस माइनस एक्स गुने क्या होगा एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 गुने क्या होगा 40, माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5 गुने एक्स बराबर 124, तो 24 दे दिए, ठीक है। अब गुना कर देंगे, कितने होगा 40 को एक्स को गुना करेंगे तो 40 एक्स माइनस कितने एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 के 40 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5x बराबर 124, ठीक है। तो 24 सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 40x है, यहाँ 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होगा प्लस में 45x माइनस 200, तो 200 बराबर 124, 124 दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 बराबर कितने 124, ये माइनस को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस कितने 200, इस साइड आ जाएगा माइनस, तो क्या होगा ये माइनस उठ के जाएगा तो क्या होगा माइनस ना, तो माइनस में कितने होगा 124, इसको उठा के इधर ये आए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 200 माइनस के प्लस इस साइड उठा के ये आएंगे तो 124, ठीक है। तो 124 बराबर 0। अब इसको जोड़ देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 200 और 124 कितने हो जाएगा 324 बराबर 0। अब नीचे नहीं हटेगा, इसको ऊपर करके लिख लेते हैं। क्या है हमारा समीकरण, तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, ठीक है, और प्लस कितने हैं 324 बराबर 0 है तो 0 दे दिए, यहाँ 324 है 0 नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे पीछे भैया का गुना कीजिए, अखंड करके इतना पुराना है, ठीक है, कितना इतना पुराना है, तो आइए ना देखते हैं गुना करके। तो यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों को गुना कीजिए, 124 324 को एक्स से गुना एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 324 को खंड कर लीजिए, 2 से क्या होगा 2 एक 2 2 छक्के 12 2 दूनी 4, 2 से कितने 2 अठे 16 2 एक 2 कितने 3 से 27 कितने 3 से 3 नमा 27 3 से 3 तिया 9 3 एक 3। अब इसको दो गो ऐसा बनाना है कि हमको कितना आ जाए दो पेयर में, ठीक है 45 हो जाएगा। कितना कितना को लीजिएगा तो 45 होगा बताइए, तो 3 दूना 6 3 12 का 12 12 दूना 24 12 तिया 36, 36 का 9 को जोड़िएगा तो कितने होगा 36 और 9 को जोड़िएगा तो कितने होगा 45, और 36 9 को गुना करिए 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5 और 9 तिया 27 आ 5 32 आ गया। तो लिख देते हैं, तो लिख दे दूगो खंड तो आ गया, एगो 36 आएगो 9 एगो 36 आएगो 9, तो कहेंगे माइनस में 36 एक्स माइनस में 9 एक्स दोनों को जोड़ेंगे 45 और प्लस में 324 बराबर 0, दोनों में कॉमन कथी है तो एक्स है तो एक्स लेंगे, ठीक है समझे चाहिए। तो एक्स माइनस कितने 36 हाँ एक्स कट गया, माइनस दोनों में कॉमन कथी 9 तो 9 एक्स तो एक्स, ठीक है प्लस माइनस माइनस 9 से भाग दो कितने 9 तिया 27 घटेगा कितने 5 9 छक्के 54 बराबर 0, दोनों घर में कितने है एक्स माइनस 36 है तो एक्स माइनस 36 एकरा शुरू में कितने एक्स एकरा शुरू में कितने 9 बराबर 0, ठीक है 0 तनी सुंदर से। अब 0 के क हिस्सा में एक्स माइनस 36 के हिस्सा में 0, ठीक है एक्स माइनस 9 के हिस्सा में 0 दे दिया। अब एक्स रहेगा यहाँ पर 36 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा काम इहो एक्स कहेगा भाई हम साथ नहीं रहेंगे तुम जाओ उधर,
है ना, गरीब हो चौया आएगा बेचारा, तो माइनस में था, इस साइड आ गया धनिक हो गया, ठीक है। तो मूल्य बराबर क्या होगा, एक्स 36,9। अब क्या हो गया, या जीवंत के पास अगर एक्स 36 है, तो जीवंती के पास, जॉन के पास अगर 36 है तो इसके पास कितने हो जाएगा 9। अगर इसके पास हम 9 रखे तो इसके पास कितने 36, देखिएगा जरूर अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बात कर लें। कह रहा है एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, माने एक कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौना को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में दिया गया है कि 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है। कहा कि जो खिलौना 55 रुपया में से जो आता है ना, एक दिन में जो निर्माण किया जाता है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं जितना खिलौना। तो एक दिन में कितने खिलौना निर्माण हुआ था, एक्स, ठीक है। ये 55 रुपया में से कहता है कि उस खिलौना को क्या करना है, घटा देना है। तो दूसरा जो उद्योग में निर्माण हुआ उसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। चलिए आते हैं इस बोर्ड पे ना, तो बताएंगे समझाएंगे, ठीक है। किसी एक दिन में कोई निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम बड़ी प्यार से ये कहेंगे क्या, हाय, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आके लिखना है, माना, माना कि उस दिन, माना कि उस दिन नियमित खिलौने की संख्या बराबर एक्स। अब कह रहा है कुटीर उद्योग में कितना किया जाता है, ठीक है। तो उसका मान उस दिन प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक खिलौने, उस दिन प्रत्येक खिलौने लागत, निर्माण लागत ना पूछ रहा था, क्या होगा 55 में से क्या करना है, एक्स को घटा देना। माना कि उस दिन निर्मित खिलौना निर्माण कितने किया गया था, तो एक्स। अब उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण में लागत पूछ रहा है, तो कितने हो जाएगा वो, तो एक्स माइनस, सॉरी 55 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ दिया हुआ है कि किसी एक दिन कोई निर्माण लागत 750 है, तो कोई निर्माण लागत बराबर कितने हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा। निर्माण, निर्माण लागत, लागत बराबर एक्स गुने 55, ई कहा देंगे, पूर्ण निर्माण लागत तो दिया गया कितने 750, तो 750 रुपया देंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार से देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार से कोई आगत इतने है, दोनों को गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो लिखेंगे एक्स गुने कोई आगत कितने हो जाएगा, 55 माइनस एक्स बराबर कितने 750, तो 750 दे दिए, ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा, 750, ठीक है। उधर ये जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको उठा के ये जाएंगे इधर माइनस में 55 एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सीधा कर देंगे, टेढ़ा जो है सो 55 एक्स प्लस क्या होगा 750 बराबर 0। अब तो ये द्विघात समीकरण में क्या रहा था, तो द्विघात समीकरण तो आ गया, पर हम इसको खंड करके बताएंगे। तो आगे पीछे भैया को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने हो जाएगा, दो खंड में तोड़िएगा, कितने, एगो 30 एक्स में, एगो माइनस 25 एक्स में, कितने हो गया 30 और 25 55, और दोनों को गुना कीजिएगा तो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो 750 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लिए, यहाँ पर कितने हो जाएगा 30, दोनों में क्या है 25 कॉमन ले, तो एक्स माइनस कितने हो जाएगा 30, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। आइए इस दोनों के शुरू में क्या होता है, तो x माइनस कितने होता है 25, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0, ठीक है, x माइनस 25। अब इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर x माइनस कहते 25 बराबर 0, x को इधर रखेंगे, 30 को उठा के पटक देंगे उधर, ठीक है। इधर क्या करेंगे, x को रखेंगे, 25 को उधर पटक देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपको 30 और 25, ठीक है। यही आपका आंसर था, इतना ही पूछेगा। खिलौना की निर्मित खिलौना की संख्या कितने है, तो 30 कहेंगे या 25 कहेंगे, ठीक है। कहेगा यागत निर्माण, निर्मात यागत, सॉरी निर्माण यागत की संख्या कितने हैं, तो जिनका योगफल 2700 और गुणनफल कितने हो 182 हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं, देखेंगे, ठीक है।
पहले तो यहाँ देंगे हई, चिकन से ही कहेंगे, ठीक है, तो एक है हई। उसके बाद देंगे माना, दो संख्या के रहना, तो कहेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे तो ये दूसरी संख्या, एक संख्या दो संख्या का योग दिया हुआ 27, तो एक संख्या x मान लेंगे, एक संख्या x मान लेंगे तो x दोनों के योग में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक न बचेगा, चाहिए तो एगो बचा, ठीक है, तो उसको निकालिए। अब कहता है प्रश्नानुसार क्या होगा कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, कह रहा है गुणनफल कितने दिया हुआ है, 182, तो 182 लिख दिए, ठीक है। चलिए तो दोनों को गुना कर दे, x गुने 27 माइनस x बराबर कितने, 182, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, 27x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब क्या करना है, इसको तो उठा के उधर ले जाना है, तो 182 प्लस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर 0, सीधा करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस क्या 182 बराबर कितने, तो हो जाएगा आपको 0। अब दोनों का खंड करिए, आगे और पीछे या तो गुना करेंगे 182 होना चाहिए, और दूगो ऐसा भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 182 और जोड़ने पर कितने होना चाहिए, 27। तो लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, दोनों में कॉमन लेंगे भाई, क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, क्या होगा x माइनस 14, 13 का 13 और 13 चौका 52 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में कितने है, x इंटू एक्स में दोनों में क्या है कॉमन, इस दोनों में कॉमन, तो कहेंगे x माइनस 14 है, तो कॉमन घी चाहिए इसमें से, तो बच गया x, इसमें से घी चाहिए तो बच गया 13 इंटू बराबर 0। अभी 0 के का हिस्सा, दोनों के हिस्सा में, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितने 14 और x बराबर 13, x बराबर कितने हो गया 14 या 13, तो कहा गया है यहाँ पर कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या कितने आ जाएगा, 13 और 14, दोनों संख्या आगे देखेगा वीडियो को, ठीक है, सीधे यहाँ पर बैठेगा, है ना। आइए ना, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे, जैसे 1 तो 2, 5 तो 6, 7 तो 8, माने एक के एक आते जाए, ठीक है, एक बढ़ते जाए, उसे कहते क्रमागत, ठीक है, एक एक बढ़ते जाए। कहता है जिन वर्गों का योग कहते हैं, तो अरे भाई गलती हो गया, 65 है, 300 कितने हैं, 65 है यहाँ पर, ठीक है, कितने हैं 365, एक बार देखा 365 हो। योग कहते हो, योग माने समझते हैं ना, जोड़, कहते जोड़ होता है, योग माने जोड़, तो दूगो क्रमागत संख्या का वर्ग करेंगे ना तो उसका योग कहते हैं 365 है, ठीक है। तो आइए ना सबसे पहले लिख लेते हैं हई, अच्छा हई खेत में जोते भैया ना, सॉल्यूशन भैया, ठीक है। चाहिए तो यहाँ कहेंगे माना, ठीक है, सबसे पहले माना कि वो बेवफा थी ना भाई, माना कि वो क्या थी, हाँ, माना, मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पहली धनात्मक है ना, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितने, तो एक्स, ठीक है, और दूसरी पहला के बाद दूसरी ना, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितने, तो एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ 1 1 2, अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो 3 1 4, अगर यहाँ 5 आ गया तो 1 जोड़ देंगे 6, ठीक है। तो यही तो होता है अपना क्या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अरे भाई म्यूट नहीं रहा, ठीक है। चलिए इनका क्या कहता है, वर्गों का योग कितने दिया है, वर्गों का योग दिया हुआ है बउआ कितने, तो कहेंगे सर जी 365, ठीक है, 365, हाँ। आइए
तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार कहता है दूगो संख्या के वर्ग का योग एते है, तो एगो संख्या क्या माने है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, जोड़ कह रहा योग ना तो जोड़। अब इस संख्या के स्क्वायर तो कहेंगे एक्स प्लस वन एक स्क्वायर बराबर कितने 365, तो 365, ठीक है। आइए अब इसको तोड़ फाड़ कर दें, ठीक है। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ना ए प्लस बी के हर स्क्वायर है, इसको अगर ए माने इसको बी, कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो ए के जगह पर यहाँ कितने एक्स, बी के जगह पर कितने तो एक, दोनों के स्क्वायर है तो बना देंगे इस पर, ठीक है। इसके जगह पर इसका मान सेट कर देंगे, यहाँ ए के जगह पर कितने एक्स तो लिख देंगे एक्स के स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कितने एक तो एक के स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2, ए का मान एक्स बी का मान एक बराबर कितने 365, तो 365 एक वर्ष में कितने दिन 365 दिन है ना, है ना, तो 365 चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस कितने 2x बराबर 365, ठीक है। अब कहेगा भाई हम हूँ स्क्वायर हैं, हम हूँ स्क्वायर हैं, कहेगा दोनों भाई मिल जाओ, तो ये मिल जाएगा कितने एक्स, दूगो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस, ये तो सिंगल है भाई, क्या सिंगल था सिंगल ही रहेगा, चलिए। ये कितने है 2x, तो 2x प्लस 1 1, ये कहेंगे भाई तुम 65 काहे हो, इधर आ जाओ ना, ये सिंगल है भैया, घटा हो या नफा हो आ जाएगा इधर, तो माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। अब देखेंगे दोनों में चिन्ह कौन बड़ा है, तो कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, घटा देंगे दोनों में चिन्ह माइनस का माइनस, 365 में से एक घटाएंगे कितने होगा 364 बराबर कितने 0। एक चीज कीजिएगा, कहेगा दोनों में सर दो कॉमन है, दो को निकाल लेते हैं, 0 में भाग दे देते हैं, 2 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, माने 364 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अब इसको इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, इधर मिटा के आपको हम इधर बता देते हैं, ठीक है। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो आगे पीछे भैया को गुना करिएगा कितने होगा, आगे पीछे भैया को गुना करिए, यहीं पे याद देते हैं इसको समीकरण को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, इसको खंड करना आगे पीछे का, तो क्या हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, 182 को खंड कीजिए 2 से 9 91, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कितने होगा बताइए 7 से, हाँ 7 एकान 7, घटेगा कितने 2, 7 या 21, 13 7 91, अब दूगो को बनाना 7 दूनी 14, 13 को गुना करेंगे 182, 14 में से 13 जाएगा कितने एक के बचेगा ना, तो एक दे दिए, ठीक है, तो एक दे दिए चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कौन चिन्ह प्लस में है ना, तो प्लस भैया 14x देंगे माइनस 13x बराबर माइनस 182 बराबर कितने 0, इसको मिटा दें जगह साफ है ना, चाहिए। इस दोनों में कॉमन कितने हैं एक्स, एक्स प्लस कितने 14, ठीक है, माइनस अब दोनों में कॉमन कितने 13, तो 13 माइनस माइनस क्या प्लस कितने हो जाएगा 14 बराबर 0, 13 से भाग दीजिएगा इसमें तो 14 मतलब है कट जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे इहो घर में एक्स प्लस 14, इहो घर में कितने एक्स प्लस 14, तो दोनों घर में का एगो घर में रख दें, ठीक है। देखते हो जाए तो इधर भैया का छोड़ देना चाहिए, तो यही चीज है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को क्या करना एगो लेना है ना, एक साइड एक्स माइनस कितने 13 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है 0 दोनों के हिसाब में, तो एक्स प्लस 14 बराबर 0 कितने होता है एक्स माइनस कितने 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितने माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ एक्स का रखेंगे, ये धक्का मारेगा भाई तुम उधर जाओ 13 है ना, तो 13 आ गया प्लस में, एक्स बराबर कितने माइनस 14 और 13, अगर x का मान माइनस में आएंगे तो यहाँ माइनस में 13 आ जाएगा, अगर x का मान हम प्लस में 13 लिया तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, देखिए ना, तो 13 14 आ गया ना, धनात्मक में लीजिएगा तो वैसे धनात्मक भैया नहीं लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितने आ गया 13 और x प्लस 1 बराबर कितना x 13 प्लस 1 14, ठीक है, तो समझ में आएगा, ठीक है, एकदम आसान से। देखिए ना क्या रहा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार नीचे वाला, ठीक है, ऊंचाई खड़ा, ठीक है, करण तिरछी, ठीक है,
अब यदि कलन 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य, अरे देख रहे हैं ना, ये है ये आधार है। कहता है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कलन 13 भाई दे दिया है, ठीक है। ये इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x माइनस 7, ठीक है। आइए ना बताते हैं, तो ये कहेंगे माना कि समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर केते, तो x, ऊंचाई केते, तो कहेंगे x में से 7 घटा दीजिए ना। यही तो कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम कर दिए, ठीक है। कितने है, तो कहेंगे सर जी करण है 13 सेंटीमीटर, तक 13 दे दी। आइए प्रश्नानुसार से बनाते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितने ना, पाइथागोरस परिमेय से आएंगे, पाइथागोरस परिमेय से, क्या से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय तो आता होगा आपको, तो क्या है, करण स्क्वायर बराबर यम्ब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। करण कितने है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। यम्ब कितने है, हाँ, तो यम्ब ऊंचाई को न कहते हैं, तो x माइनस 7 है, तो इसका स्क्वायर। प्लस आधार कितने माने हैं x, तो x के स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस पे है, तो x माइनस 7 है ना, तो a माइनस बी क्या है, तो 13, 13 को गुना कीजिए, कितने है 2 ना, तो 13, इसको 2 बार गुना करिएगा तो कितने होगा, इस सूत्र पर बैठा है, तो कहेंगे x के स्क्वायर माने कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर कितने 7 था, 7 के स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान x और b का मान 7 था, 7 प्लस कितने x स्क्वायर, ठीक है। 13 से गुना करेंगे, 13 39 के 9 हाथ में 3, 13 3 कितने हो गया। अब x x को गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर, 7 7 को गुना करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14x प्लस कितने x स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर। अब कितने होगा 169 बराबर x x को गुना करेंगे, दूगो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितने 49, तो 49 49 माइनस 14 एक्स, तो 14x, ठीक है। इसको उठा के उधर ये जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 तो था, इसको उठा के यहाँ आए तो माइनस कितने हो गया 169 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस कितने 14x, ठीक है, तो 14x, इसमें इसमें कौन चिन्ह है बड़ा, तो माइनस 169 में से क्या करेंगे 49 को घटा देंगे 0, इसमें से जाएगा 2 1 120 आ जाएगा बराबर। इसको या का चिन्ह नहीं दिए हुआ, या का चिन्ह दे देना है, या है ना, ये या और इसको। अब कहेंगे 2 कॉमन है दोनों में, तो तीनों में, तो 2 कॉमन यही है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 7x बराबर माइनस 60 बराबर 0। जब किसी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितने 60, अब जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो आएगा। तो यहाँ पे 2 से अगर हम जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। आइए इससे नीचे हम ऊपर में देखिए, तो यहाँ पर कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, माइनस 60 बराबर कितने होगा 0। अगर हम आगे पीछे वाला का गुना करेंगे तो 60x स्क्वायर हो जाएगा। हमको 60 को खंड करना है तो कितने हो जाएगा 30, 2 से भाग दिए 15, 3 से भाग दिए 5, 2 दूना 4 और 4 या 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितने आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ 7 होगा, 2 कॉमन ये है तो 7 होगा, ठीक है, तो 7 आ गया। चाहिए अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितने 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। 12 पंचे 60 हो गया, हाँ। कहते 12 में से 7 जाएगा तो माइनस 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, हाँ। तो ये देंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स काट देंगे तो एगो एक्स बचेगा, माइनस तो माइनस, एक्स काट देंगे बचेगा 12, इस दोनों में क्या है 5 है, 5 को काट देंगे बचेगा एक्स, माइनस तो माइनस, इससे काटेंगे तो 12 मतलब है 2 0, ठीक है। अब यहाँ घर में x माइनस 12 है, यहाँ पर भी x माइनस 12 है, तो क्या करना है x माइनस क्या करेंगे 12 इंटू कितने होगा x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितने हो गया 12, और यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 5, x का मान कितने हो गया 12, और यहाँ पर कितने आ गया माइनस में 5। अगर हमको आधार पूछ रहा था तो आधार माने थे x, x बराबर कितने 12, ऊंचाई पूछा, ऊंचाई कितने था x माइनस 7, तो यहाँ 12 माइनस कितने करेंगे 7 बराबर 5 आ गया, बस
ये वीडियो एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एगो उद्योग फैक्ट्री है, वो कुछ दिन में क्या करते हैं, बर्तन को खूब अच्छा से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत में, प्रत्येक एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग जो निर्माण करते हैं ना, उसमें लागत रुपया में दिया कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से, जितना निर्माण किया था उसके निर्माण दुगुना से क्या कर दिया, 3 अधिक था। यदि उस दिन कोई निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या का प्रत्येक नग की लागत कितने ज्ञात कीजिए, वही पूछ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं, सबसे क्वेश्चन आसान है कि पहले तुम्हारे एक्स दिन था, उसके दुगुना कर देंगे, फिर 3 बढ़ा देंगे, दोनों का गुना कर देंगे, 13 रुपया आ गया, ठीक है। बहुत आसान से समझेंगे। ये कह रहा है सबसे पहले लिखेंगे है माना की, तब देंगे माना की, कथी माना की, क्या दोगे, कहेंगे माना की कथी, बर्तनों की संख्या, माना की बर्तन के पूछ रहा ना, तो बर्तनों की संख्या, संख्या बराबर एक्स, और ठीक है, यहाँ पर तो लिख दे माना कि बर्तनों की संख्या कितने है, एक्स है, और उसके बाद लिखेंगे और प्रत्येक नग की, क्या कहता है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर कितने होगा, प्रत्येक, कह रहा ना प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना, नग की निर्माण लागत बराबर, लागत कितने कर रहा है कि दुगुना, पहले दिन भैया ओकरा से 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 लिख दिए। हाँ, अब आना है प्रश्न से, माने प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिखेंगे x गुने क्या, 2x प्लस 3, ठीक है। कितने रुपया लगता है, 90 रुपया, तो 90 कहेंगे बाहर आओ, आएगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस 3x बराबर कितने, 90। इसको कहेंगे भाई तुम अकेले क्या करेगा, इधर आ जाओ मेरे समाज में, आ जाएगा x² 3x माइनस कितने, 90 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको खंड करना है दोनों को, 90 दूना कितने हो जाएगा, अब तो फंसा, क्या कह रहा है, दुगुना कह रहा है, दुगुने से 3 अधिक है, तो दुगुना से 3 अधिक कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसको खंड करना है, 180 होगा, हाँ होगा, तो 180 को क्या करना है, खंड करना है 90, फिर 2 से कितने 45, फिर 2 3 से 3 15, कितने 3 से 3 5 15। अब दूगो ऐसा बनाना है कि जोड़ने पर 3 होना है, दूगो ऐसा भाग में, ऐसा भाग में दूगो को तोड़ना है, ए भाई बंद ना होना, ऐसा भागना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 और 15 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, घटाने पर 3 नहीं हो जाएगा, आसान है तो बन जाना चाहिए, ठीक है भाई। क्यों देखते हैं कितने हुए, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस कितने 90 बराबर 0, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब दोनों में कॉमन लेना है, कितने हो जाएगा दोनों में, तो दोनों में कॉमन x है तो x, तो बचेगा 2x प्लस कितने 15। अब इसमें दोनों में कॉमन कितना लेना है, 6, तो 6 ये, तो x माइनस माइनस प्लस और 15 छके 90, तो 90 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है बाबू, तो कहेंगे 2x प्लस 15 है इंटू इसका x माइनस कितने 6 बराबर 0, 0 के का हिस्सा है, दोनों के हिस्सा में है तो दोनों का दे दिए, ठीक है, x माइनस 6 के हिस्सा में, ठीक है। तो यहाँ 2x बराबर क्या होगा -15, x बराबर क्या होगा -15/2, ठीक है। चलिए यहाँ x बराबर कितने होगा 6, तो यहाँ अपने बर्तन की संख्या कितने आया 6 आया, ये माइनस वाला है इसको नहीं लेंगे, प्लस वाला को लेंगे, अकेला निर्माण लागत कितने होगा, तो 6 दूना 12 3 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा है, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। सूरज वो है जो दिन भर आसमान को साथ दे, सूरज वो है जो दिन भर आसमान को साथ दे, प्यार वो है जो जीवन भर साथ दे, ठीक है। और दोस्ती वो है जो हर पल हर मुसीबत में साथ दे, ठीक है।